इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्स रेट फॉर द सीनियर सिटीजन असेसमेंट ईयर 25-26 यानी जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 24-25 चल रहा है। तो देखिए बजट 2024 के अंदर काफ़ी सारे चेंज आ चुके हैं। तो स्पेशली सीनियर सिटीजन को क्या टैक्स के अंदर बेनिफिट मिला है, कैसे उनको अपना टैक्स वगैरह वो कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, क्या ITR फाइलिंग वगैरह के रूल्स हैं उनके लिए, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिकली अपना टैक्स बचाना चाहते हैं या टैक्स प्लानिंग और टैक्स फाइलिंग सीखना चाहते हैं प्रॉपर्ली एक प्रैक्टिकल तरीके से टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। तो पहले बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन के ऊपर कौन सी टैक्स रेट यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो हमारे इंडिया के अंदर दो रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो स्लैब रेट्स होती है वो एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। वहाँ पे नॉर्मल पर्सन्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है। तो जिनकी भी एज 60+ है उनको सीनियर सिटीजन के अंदर रखा गया है, उनको सभी डिडक्शन जैसे ATC, ATD वगैरह सब कुछ मिलता है। न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे आपकी एज लेस देन 60 है, अबव 60+ है या फिर 80+ है, सभी के लिए स्टैंडर्ड रेट्स यहाँ पे सेम रहने वाली है। तो देखो अगर मैं ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर बात करूँ तो बजट के अंदर यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। जिनकी भी एज यहाँ पे 60+ है और 80 से नीचे है उनके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट होगी वो होगी 3 लाख रुपए। जी हाँ, नॉर्मली इंडिविजुअल पर्सन के लिए 2.5 लाख रुपए की होती है, लेकिन सीनियर सिटीजन पर्सन के लिए 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, जहां पे उनको कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना। वहीं पे अगर मैं सुपर सीनियर सिटीजन की बात करूं तो उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 5 लाख रुपए की होगी। और अच्छी बात ये कि सीनियर सिटीजन के लिए अगर ओल्ड टैक्स भी वो सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे उनको सारी डिडक्शंस वगैरह मिलती है, तो स्टिल 5 लाख रुपए तक की इनकम पे उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि ये जो 5% का टैक्स रेट है वो भी एज ए आपको टैक्स रिबेट देखने को मिल जाएगा। बाकी 5 से 10 पे 20% होगा और अबाउ द 10 लाख रुपीज 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। अब बात करूं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की, जहां पे कोई भी डिडक्शंस वगैरह जैसे ATC, ATD या बैंक का इंटरेस्ट का डिडक्शन ऐसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्लैब रेट के अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बजट 2024 के अंदर ये स्लैब रेट भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम है, पहले 6 से 9 पे जैसे 10% का टैक्स रेट था, अब इन्होंने स्लैब को इंक्रीज करके 7 से 10 पे 10% का टैक्स कर दिया गया है। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो सीनियर सिटीजन पर्सन भी अगर न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करते हैं तो 7 लाख रुपए तक की इनकम पे उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। 5% का जो टैक्स रेट लगेगा उसकी भी उनको यहाँ पे रिबेट वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो 7 लाख तक की इनकम पे कोई भी उनको टैक्स रेट नहीं देना पड़ेगा। 7 से 10 पे जो है 10% है, 10 से 12 पे 15% है, 12 से 15 लाख की इनकम पे 20% है और मोर देन 15 लाख रुपीज के ऊपर 30% का टैक्स रेट यहाँ पे लगेगा। देखिए इनकम टैक्स की अगर आपको कैलकुलेशन करनी है एज ए सीनियर सिटीजन तो बेस्ट तरीका है ऑफिशियल इनकम टैक्स कैलकुलेटर आप लोग यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे सिंपली आप अपनी रिज्यूम को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में असेसमेंट ईयर के अंदर अपना 25-26 सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप एज ए सीनियर सिटीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अपनी पेंशन की इनकम हो गई, अगर आपकी रेंटल इनकम है, कैपिटल गेन है, बिजनेस से इनकम है, तो वो सारी इनकम को यहाँ पे आप रिपोर्ट करके ये कैलकुलेटर आपको ऑटोमेटिकली टैक्स वगैरह बता देगा। अब देखो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ कि एक्चुअल में एज ए सीनियर सिटीजन आपको यहाँ पे कितने सारे एडवांटेज और बेनिफिट मिलते हैं। पहली चीज तो ये कि अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई सीनियर सिटीजन को अलाउ किया गया है जिनकी एज जो है 75+ है, तो अगर उनकी इनकम केवल पेंशन और बैंक के इंटरेस्ट से आती है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली अपने बैंक को एक 12 BBA करके फॉर्म आता है वो सबमिट करा सकते हैं, बैंक जो है TDS काट करके जमा करा देगा, आपको सेपरेटली कोई भी ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा इस साल से बजट 2024 के अंदर स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करते हैं और आपकी केवल पेंशन से इनकम है या सैलरी से इनकम है या किसी भी टाइप की इनकम है, तो वहाँ पे पहले 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करती थी, उसको इंक्रीज करके अब 75,000 रुपये कर दिया गया है। जी हाँ, तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, अगर आपकी पेंशन से इनकम जो है 7,75,000 रुपये भी है तो भी आपको अपनी जेब से टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 75,000 रुपये का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स में भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 3 लाख रुपये की आपके पास में बेसिक एमिशन लिमिट रहती है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए एडवांस टैक्स के रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते। नॉर्मली ये रहता है कि जिसका भी जो है 10,000 रुपये से भी ज़्यादा का टैक्स वगैरह बनता है उसको भाई एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है,
लेकिन एज ए सीनियर सिटीजन अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, सिंपली अगर आपकी पेंशन से इनकम है, ठीक है, बैंक का इंटरेस्ट आता है, कोई रेंटल इनकम आती है, तो उस केस में कोई भी एडवांस टैक्स के रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम को अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो बैंक का इंटरेस्ट होता है, जिसके अंदर आपका फिक्स डिपॉजिट का भी इंटरेस्ट हो गया, उसके ऊपर आपको 50,000 रुपये की एग्जेम्पशन देखने को मिल जाती है, जो पहले भी मिला करती थी। इसके अलावा अगर आपको अपना TDS नहीं डिडक्ट कराना तो 15H आप फॉर्म यहाँ पे जमा करा सकते हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस में ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 80D के अंदर यहाँ पे आपको 50,000 रुपये की डिडक्शन अलाउ है। साथ में अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपके मेडिकल के खर्चे हो रहे हैं हर साल, तो स्टिल मेडिकल एक्सपेंडिचर पे भी आप 50,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती है, जैसे कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट, अगर ऐसे कुछ गंभीर बीमारियां चल रही है तो 80DD के अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपके पास में 1 लाख रुपए की और आपको डिडक्शन यहाँ पे अलाउ रहती है। तो ये सारे एडवांटेज भाई सीनियर सिटीजन को देखने को मिल जाते हैं। गाइस अगर मैं समरी वाइज बात करूं तो सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एमिशन लिमिट जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 3 लाख रुपए तक की है, और इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कोई चेंज नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 रुपए कर दी गई है। बाकी जो पहले बेनिफिट मिला करते थे स्टिल वो सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिला करेंगे। बाकी गाइस अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप प्रैक्टिकली भाई टैक्स प्लानिंग या फाइलिंग सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।